खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गया है। 5 अक्टूबर को ही होगा राज तिलक। शुरू हो गई है शपथ ग्रहण की तैयारी। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी बनाई गई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुका है और 15 अक्टूबर को ही राज तिलक होगा। शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए बनाई गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है और 15 अक्टूबर को ही राज तिलक होगा। शुरू हो गई है शपथ ग्रहण की तैयारी। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, तैयारियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? कैसी तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की? अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 14 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पंचकुला में तेज हो गई है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। शपथ को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 14 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में होगी विधायक दल की बैठक। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। और पंचकुला में तेज हो गई है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की भी संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। फिर से अंकित से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर जानकारी दें कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है। बिल्कुल, 14 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना निश्चित हो गया है। क्योंकि हमने देखा कि 10 सदस्य कमेटी जो है मुख्य सचिव की ओर से बना दी गई है। जिला उपायुक्त जो पंचकुला है उनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई गई है कि शपथ ग्रहण समारोह, उसमें लिखा गया है कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है। अब 14 तारीख को हमारे जो सूत्र कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के अंदर जो विधायक दल का नेता है उसको चुन लिया जाएगा और उसके बाद 15 तारीख को वो शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। उसके अंदर जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, वहीं मंत्रिमंडल की भी शपथ होगी। मंत्रिमंडल में 13 सदस्य लिए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जो है। लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 या 11 सदस्यों को ही शपथ दिलाई जाएगी और 2 पद या 3 पद भारतीय जनता पार्टी जो है वो खाली रख सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद कोई नाराजगी ना हो किसी तरह की, तो इसलिए हरदम यही रहता आया है कि 2 या 3 पद खाली रख लिए जाते हैं, जिससे कि अन्य जो विधायक होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि उनका भी नंबर पड़ सकता है। और जो शपथ ग्रहण समारोह की जहां तक बात है, तो 15 तारीख को होगा और 15 तारीख को शपथ ग्रहण पंचकुला के अंदर आयोजित किया जाएगा।
क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि हरियाणा में अभी तक कोई भी पार्टी 3 बार लगातार चुनाव नहीं जीती है, 3 बार लगातार किसी ने भी सरकार नहीं बनाई है और वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो इसीलिए इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़ा ऐतिहासिक वो बनाना चाहते हैं, भव्य समारोह करना चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री इस समारोह के अंदर शिरकत करेंगे और देश के जो और केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और दूसरे जेपी नड्डा हैं, वो लोग भी इसके अंदर शिरकत करने वाले हैं। उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं जनता की अगर बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी भारी संख्या के अंदर जनता भी इस कार्यक्रम की साक्षी बनती हुई नजर आएगी। जी अंकित, बीजेपी ने इतिहास तो दर्ज कर ही दिया है क्योंकि हैट्रिक लगा दिया है बीजेपी ने। और बात मुख्यमंत्री चेहरे की करे तो अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है उसमें नायब सिंह सैनी का ही चेहरा जो है बताया जा रहा है कि हाईकमान ने तय कर लिया। हालांकि औपचारिक प्रक्रिया भी बाकी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर के संदेह नहीं है क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया था वो नायब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। और पहले ही कहें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर तीसरी बार सरकार जब बनेगी तो नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो अब गुंजाइश नजर उसके अंदर आती नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने फैसलों से हरदम से चौंकाती रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो 14 जो अक्टूबर है विधायक दल की बैठक होगी, उसके दौरान पता चल जाएगा। लेकिन लगभग जो है वो नायब सिंह सैनी का नाम लगभग तय है कि जब 14 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी तो उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और 15 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी अंकित, और नई सरकार में नए लोगों को नई मंत्रिमंडल में कितना मौका मिलेगा? बिल्कुल, नए मंत्रिमंडल में जो संभावित नाम है वो हमने बताए हैं अपने दर्शकों को कि उसमें नाम जो है सबसे प्रमुख नाम अनिल विज का है क्योंकि वो 7वीं बार चुन करके आए हैं, तो वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उसके साथ ही राव नरबीर जो हैं बादशाहपुर से जीत करके आए हैं, वो शपथ ले सकते हैं। विपुल गोयल एक बड़ा नाम है, वो शपथ ले सकते हैं। वहीं कृष्ण पवार को मंत्री भी बनाया जा सकता है। उसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चल रहा है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। उसके साथ ही कृष्ण बेदी जो हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। महिपाल ढांडा जो अभी पहले भी मंत्री थे उनको मंत्री बनाया जा सकता है। मूलचंद शर्मा जो कि लगातार 2 बार सरकार में मंत्री रहे, उनको फिर से मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि गोहाना से जीते हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। श्याम सिंह राणा जो कि रादौर से जीत करके आए हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो कि जींद से जीत करके आए हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं अगर बावल की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण कुमार जो कि बावल से जीत करके आए हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। अटेली से जीत करके आई हैं आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। तो इस तरह से एक मंत्रिमंडल सजता हुआ नजर आएगा। रणबीर गंगवा का नाम भी उसके अंदर शामिल है क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर थे, अभी उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है या फिर एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पद से नवाजा जा सकता है। हरविंदर कल्याण का नाम भी इसके अंदर शामिल है कि उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रमुख नाम हैं जो अब की बार जो मंत्रिमंडल बनेगा उसके अंदर सजते हुए नजर आ सकते हैं, वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी अंकित, एक और प्रश्न, एक और सवाल कि 2 डेप्यूटी सीएम के नाम जो हैं वो चर्चा में हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है कि डेप्यूटी सीएम के दौड़ में कौन आगे रहेगा? लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को डिप्टी सीएम बनाएगी क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और पिछली बार जो थी वो गठबंधन की सरकार थी, इसलिए कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को मंत्री पद दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार है तो ऐसा नजर नहीं आता है कि कोई डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अगर कहीं डिप्टी सीएम की कोई बात आएगी तो उसके मामले के अंदर भी अनिल विज की जो है वो दावेदारी हो सकती है क्योंकि वो सबसे सीनियर विधायक है, 7वीं बार चुन करके आए हैं, पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वरना डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी अब की बार बनाती हुई नजर नहीं आएगी। जी बहुत शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए। और हम तक